हेलो बच्चों, मैं प्रकाश नैनवाल आपके लिए 1 to 5th तक एक बेसिक हिंदी की जानकारी लेके आया हूँ। बेसिक हिंदी में पढ़ना लिखना कुछ बच्चों को नहीं आता है, तो हमने आज एक छोटी सी जानकारी के माध्यम से ये सारी चीजें सीखनी है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलिएगा। और मैं आज इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। 1 to 5th क्लास के लिए है और नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे भी इसको सीख सकते हैं, बट मैंने इसको 1 to 5th के लिए जो बच्चे थोड़ा समझ नहीं पाते हैं हिंदी को पढ़ने लिखने में, उनको थोड़ी दिक्कत होती है, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो आप इधर देखिए, थोड़ा मैंने कुछ नहीं किया है इसमें। मैंने इसमें आपके स्वर लिख दिए। स्वर को ही हम क्या बोलते हैं? अस, अ, आ, ई, बड़ाई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ, अंक, अ, ये इनको ही हम स्वर बोलते हैं। जो हमारे मुंह से आवाज निकलती है वो स्वर है, हमारा स्वर निकल रहा है, तो अ को हम स्वर बोलते हैं। और ये जो नीचे मैंने लिखे हैं क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, ये जो भी लिखे हैं आगे यहाँ तक लिखे हुए हैं, इनको हम कहते हैं व्यंजन। अब कुछ बच्चे ध्यान देना, अगर कोई कहते हैं आपसे स्कूल में, आपकी टीचर कहती हैं या कहते हैं कि बच्चों व्यंजन लिखिए, तो आपको क लिखने हैं। व्यंजन लिखने का मतलब क लिखने हैं, क से लेके ज्ञ तक की पूरे व्यंजन लिखने हैं। और अगर आपसे कहते हैं स्कूल में बच्चों आज आप स्वर लिखिए, तो आपको स्वर लिखने का मतलब है कि आपको अ लिखने हैं और कहाँ तक लिखने हैं? अ तक लिखने हैं। अब एक बेसिक जानकारी के लिए मैंने ये हिंदी का वीडियो 1 to 5th क्लास के लिए बनाया हुआ है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 4th 5th क्लास में आपको थोड़ी पढ़ते हैं। अब मैं अभी आपको इसके बारे में विस्तार से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी से ही हम सीखेंगे। अगर हमको अगर त कहाँ है ये पता नहीं है, सीख तो लेते हैं बच्चे को, एक रट्टा मार लेते हैं, रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। अगर बीच बीच में से संख्याएं ये शब्द पूछे जाए, ध कहाँ है, तालवी सौ कहाँ पर है, क कहाँ है, य कहाँ है, अण कहाँ है, ख कहाँ है, नहीं बता पाते। पढ़ने में दिक्कत होती है हिंदी में। अगर हमको अ की जानकारी अच्छे तरीके से है, अ का मतलब स्वर की जानकारी सही से है, व्यंजन की जानकारी सही ढंग से है, सही ढंग से होने का मतलब है कि हमको अक्षरों को पहचानना आता है। हमको उन अक्षरों को पहचानना आता है, तभी हमको हम कह सकते हैं कि अ और क आते हैं, स्वर और व्यंजन आते हैं। अगर हमको बीच बीच में से शब्द पहचानने नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब हमको अभी ढंग से नहीं आ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें। और जब हमको अ भी आ गए, स्वर भी आ गए, व्यंजन भी आ गए, यानी कि क भी आ गए, अब हमको सीखना होता है 12 खड़ी। तीसरे नंबर पर आता है 12 खड़ी। इनको हम 12 खड़ी बोलते हैं भाई। तीसरे नंबर पहले नंबर पर स्वर का मतलब अ तक, दूसरे नंबर पर व्यंजन क से लेके ज्ञ तक, और तीसरे नंबर पर हम आते हैं 12 खड़ी। 12 खड़ी जो होती है, कैसे होती है 12 खड़ी? भाई इन्हीं की तो 12 खड़ी बनती है। क की 12 खड़ी बोले तो क का की कु कु के का को का बंग, ख की बोले क खा की कु के का को का बंग। तरीका तो सबका एक ही है, चाहे र की बोले र रा री रू रू रे राई रो रा रंग रह, है नहीं? अगर न की बोले न ना नी नी नू नू ने नाई नो नाउ नन नाउ। अब लेकिन ये बोल तो दे रहे हैं हम, लेकिन भैया इनको लिखना कैसे है? ये
समझना है। आपने देखा होगा सबसे स्टार्ट में मैंने लिखा है और लिखे हैं और आगे नीचे को निशान लगा रहे बनाए हुए हैं, ये इनकी मात्राएं हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है, यानी हम इसको डैश डैश भी ऐसे अगर नहीं भी लिखते हैं डैश डैश, यानी कोई मात्रा नहीं होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा बोले तो ये आ की मात्रा में सॉरी यहाँ गलत हो रहा है, आ में एक डंडा लग जाता है। और तो ऑलरेडी है ये और ही तो है, इसमें केवल एक डंडा यही तो बड़ा है। डंडा नहीं बोलते इसको बच्चे, डंडा बोल देते हैं आपकी भाषा में, मैं इसको डंडा बोल दे रहा हूँ। डंडा नहीं हुआ है, मात्रा हुई, ये मात्रा हुई, ये आ की मात्रा हुई। और इधर छोटा ई की मात्रा, ये छोटा ई की मात्रा ऐसे बनती है, बड़ा ई की मात्रा ऐसे बनती है, इधर से लगती है। छोटा ऊ की मात्रा ऐसे बनती है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे बनती है। अब फर्स्ट का बच्चा इतना नहीं समझ पाता है कि मात्रा कैसे बनती है, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले बच्चों को ध्यान, इन मात्राओं का विशेष ध्यान देना चाहिए। और यहाँ री ऐसे बन जाता है, ए की मात्रा ये, आई की मात्रा ये, ओ की मात्रा ये और आओ की मात्रा ये। देखिए बच्चों जब आपको ये और आ जाते हैं, इसी के आधार पर हम बारहवीं भी लिख लेते हैं। आपको अगर और आ गए हैं तो फिर बारहवीं भी अच्छे ढंग से आ गई होगी। कैसे आ गई होगी ध्यान से देखिएगा थोड़ा। मैंने कहा एक शब्द कोई सा भी उठा लो, इनकी तो बात है नहीं है, कौ से लेके ज्ञान तक जो हमने व्यंजन लिखे हैं तो क्यों इन्हीं की तो बारहवीं होती है। और बारहवीं में कौन सा नया शब्द जुड़ जाता है, कोई नहीं जुड़ता, ये इन्हीं से बारहवीं बन जाती है। तो मान लो हमसे कोई कहता है कि भाई बताओ मौ की बारहवीं लिख दो, जिसकी पूछ रहा है वो उसने बोल कर दिया टीचर ने। मान लो कोई टीचर आपसे पूछता है मौ की बारहवीं लिखो बेटा, तो आप कैसे करेंगे, और पे चले जाएंगे सीधे, और जिसकी पूछ रहा है वो शब्द को यहाँ लिख दोगे। ये मौ लिख दिया मैंने। क्या चलिए थोड़ा सरल बनाने के लिए इसको और करते हैं। उसने कहा बेटा ऐसा करो, एक कॉपी लिख दो शुरू की और एक मौ की लिख दो। तो मैंने क्या करा, एक कॉपी पूछ दिया मेरे सर ने मुझसे और एक मौ का पूछ दिया, दोनों की बारहवीं, एक कॉ में लिंक कर दिया मैंने, एक मौ में लिंक कर दिया। बोलने का बेटा 2 मिनट में आप मुझे कॉ शब्द की बारहवीं भी लिख के दिखाओ और मौ शब्द की भी बारहवीं लिख के दिखाओ। तो बहुत आसान सी बात है। आपने अ की मात्रा तो ऑलरेडी है, अ की मात्रा तो अपने आप ही है, मौ अ की मात्रा है। ये जितने भी क लिखे हुए हैं ये सब अ की ही मात्रा है, ये सब अ की ही मात्रा है, ये अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये अपने आप में अ की ही मात्राएं हैं, ये अपने आप ही अ की मात्राएं हैं। कौन, यानी कि ज्यों तक। अब हमको तो कहा सर ने कि क की और मौ की लिखो बस, और जल्दी लिख के दिखाओ। कितनी जल्दी लिख सकते हो। हमने क शब्द उठाया, यहाँ लिखा, मौ पूछा सर ने, यहाँ लिखा। अब मैं यहाँ पे इसकी तो कोई बारहवीं होती नहीं है, ये तो खाली लिखा है, डैश डैश लिखा है। यहाँ पर मैंने डैश 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 लिखा है, इसकी कोई नहीं होती है मात्रा। और आ लिखा तो क के बाद मैं क को क्या करूंगा, मैं क को चाहूं तो जितनी बार वाली है क का मैंने इसको कितनी बार लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार लिख देना है। कोई सी भी बारहवीं लिखनी है, हमसे पूछा है क की और सर ने मौ की भी पूछे, इस मौ को भी मैं कितनी बार लिख दूं, 12 बार। जो भी बारहवीं मुझसे पूछी गई है उसको मैं पहले 12 बार लिख देता हूं। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, बारहवीं आज बिल्कुल आप बिल्कुल खेल में इसको ऐसे सीख जाएंगे, कभी आप बोल भी नहीं पाएंगे इनको। देखिए मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई।
अब बाल घड़ी ये तो पूछी थी सबने क और म की, तो मैं अब इसको बाल घड़ी बना रहा हूँ। क कोई मात्रा नहीं, का एक मात्रा, का एक मात्रा ही तो लगाई मैंने, और की में इधर को मात्रा लगी है छोटा की, वही मात्रा लगा रहा हूं मैं जो ऊपर लिखे हुआ में, और इसे तो बाल घड़ी बन रही है। छोटा की बन गया, बड़ा की इधर को ऐसे डंडा डाला है और इधर को किया है, ये बड़ा की हो गया। अब छोटा यानी छोटा कू बनाना है, ये मात्रा ऐसे तो लगाई है छोटा कू, बड़ा कू ऐसे ही तो बनाया है, थोड़ा बहुत अच्छा नहीं बनाया, देख लेना सही से देख लो, बड़ा कू हो गया। अब री घर खाली आप पढ़ते भी हैं क्लास में, तो री को नहीं लेना, और फिर क्या लेना है के, एक डंडा लगता है, एक मात्रा लगती है, मात्रा कहेंगे इसको के, अभी के हो गया, दो मात्रा लगती है काय, ये काय हो गया। फिर यहाँ क्या लिखा है ओ, ये थोड़ा मात्रा ये भी गड़बड़ हो रही है, इसमें एक डंडा आएगा ओ, ऐसे हो गया, ये यही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूं, मैं इसको यहाँ लिख दिया मैंने ओ, काव, हाँ काव। अब काव ये मात्रा, एक डंडा है, एक मात्रा है पीछे से, एक मात्रा पीछे से और दो मात्राएं ऊपर से, काव ऐसे हो गई। कंग में ये बिंदी लगा रखा है, बिंदी नहीं कहेंगे इसको, अंग की बिंदी, अंग की मात्रा कंग, और यहाँ दो बिंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये कह की मात्रा, इसको ह उच्चारण आता है इसका, तो ऐसे ही करना है। अब क्या मैंने जैसे ही इसी के आधार पर क की बारह खड़ी लिखी, क्या मैं म की नहीं लिख सकता हूँ? कोई सी भी पूछे सर या मैडम, मैं लिख सकता हूँ आसानी से। अब मुझे सर ने बोला है म की, म में कोई मात्रा नहीं लगती है, डैश छोड़ रखा है, माँ एक डंडा एक मात्रा, मी छोटा मी बड़ा मी छोटा मुंह बड़ा मुंह, मात्रा तो वही है, री खाली है छोड़ देना है, मे मात्रा, माय दो मात्रा माय, मो एक मात्रा पीछे और एक ऊपर, मो माओ दो मात्रा, यहाँ देखते भी रहिए आगे, मो मी मो, अरे यहाँ एक छूट गया, सॉरी, चलो इसको बाद में ले लेंगे। मी मो मे माय मो माओ मंग कौन है, ये अंग की गिनती है मंग, और मोह कौन है, मोह ये लिखा और पीछे से दो बिंदु, तो यही तो कार्यवली है। अब किसी भी शब्द की पूछ लें या आपसे कह दें कि कौशे लेके क्यों तो पूरी बार खड़ी लिखो, तो लिखना यही तो है, ये मात्राओं को ध्यान में रखना है और इन्हीं मात्राओं के आधार पर आप जो है इनको लिख सकते हैं। अब सवाल यह है कि भाई हमको हिंदी पढ़ने में और लिखने में कुछ दिक्कतें महसूस होती हैं कहीं कहीं पर, तो अगर हमको अ यानी कि स्वर, क यानी कि व्यंजन और बाल खड़ी, ये तीनों चीजें अगर आती हैं तो हमें हिंदी पढ़ने से या लिखने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारे लिए हिंदी पढ़ना लिखना बहुत आसान हो जाता है। अब बताएं क्यों, कैसे? भाई मान लो मुझे कहीं पर अ की मात्रा लिखनी है, अ की मात्रा हम कैसे लिखते हैं? अब अ की मात्रा में भी जैसे जल होता है, तो मुझे क से याद आएगा जल कैसे लिखा जाता है, जो कहाँ है, जो हम देखेंगे, जो अभी हमने पढ़ा। अब यही तो हमको आंसर पहचानना है कि भैया जो कहाँ पर लिखा है, फट से हमको जो पर नजर पड़नी चाहिए हमारी, जो 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 ये है, जो ये है। लो कहाँ है, तो लो पहचानना ना चाहिए हमको, लो ये है, तो हम जल लिख पाएंगे जब हमको ये पहचानने आ रहे हैं। जल
जल मत ला। तो अब जल मत ला कैसे लिखूंगा मैं, यही कॉमा से तो अ की मात्रा लिख रहा हूं मैं। तो जल मत, मत कहाँ है अब म कहाँ है, अब देखना पड़ेगा मुझे। म कहाँ पर होगा भाई, म तो जल मत ला। एक वाक्य बोला मेरी मैडम ने मुझसे, जल मत ला लिखो। तो जल, ये तो अ की मात्रा के, अब ला, ला तो भैया आ की मात्रा में आ जाता है। तो ला, ला लो कैसे लिखूंगा, लो लो। अगर मैं अभी ये बार करके लिख रहा होता, ला ऐसे होता, एक डंडा लगा करके लो लिखता पहले में, जल मत ला आ का डंडा लगा देता, आ की मात्रा लगा देता, जल मत ला। तो मैंने लिख दिया सही से। या काकी, काकी लिखो। तो काकी कैसे लिखूंगा मैं, यही मात्राओं से तो मैं सीख रहा हूं। तो का लिखा मैंने, अभी कॉ की बार कड़ी भी लिखी है, का लिखा था मैंने कहीं पर, ये लिखा था का की बड़ा की, काकी। अगर मैं लिखूं दादी, अब दो की बार कड़ी में होता, दो दा होता, दा दा, फिर दी बड़ी होती, दी। मुझे जब बार कड़ी आई तभी तो मैं ये सब लिखना शुरू कर रहा हूं। अगर मुझे ये लिखना नहीं आएगा, कौन लिखना नहीं आएगा, स्वर व्यंजन और बारहड़ी और बारहड़ी, जब तक मुझे नहीं आएगा तब तक मैं हिंदी में तो पढ़ पाऊंगा और न मैं लिख पाऊंगा। और अगर मुझे ये अच्छी तरह से समझ में आती है, इनकी मात्राओं का मुझे ज्ञान है और मात्राओं के साथ साथ मुझे ये शब्दों को पहचानना आता है, पर से मुझे पहचानना है। अब तक ली लिखो पहले, आप कहाँ पर है, इसका अक्षर मुझे आना चाहिए, कहाँ पर है आना चाहिए, ली कहाँ पर है पहले लो ढूंढना पड़ेगा, फिर ली की बड़ी मात्रा लगाना, तक ली लिख देंगे। तो जब ये सारी चीजें, इतनी सी चीजें हमको आ जाती हैं, ज्यादा चीजें तो है नहीं, और बारे बड़ी है, इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, हिंदी को आसानी से मजे से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं क्लास 4th 5th में भी चले जाते हैं, वो छोटे छोटे अक्षरों की मात्राओं का ज्ञान नहीं ले पाते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं सीखते हैं। छोटी चीजों को हम समझते हैं, अरे तो आपको वहीं इसको क्या सीखना, हिंदी पढ़ना सीखो, इंग्लिश पढ़ना सीखो। अरे कैसे सीखो, एबीसीडी नहीं आएगी तो हिंदी कैसे सीखी, यानी इंग्लिश कैसे सीखी जाएगी। जब एबीसीडी आएंगे, बड़ी एबीसीडी, छोटी एबीसीडी, कैपिटल लेटर अल्फाबेट, स्मॉल लेटर अल्फाबेट, कल के वीडियो में मैंने बताया है, फिर जाके देखिएगा इसको, मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो इसमें ऐसे ही जब तक हमको स्वर व्यंजन और बारहड़ी नहीं आएगी तो थोड़ा हमारे लिए ये हार्ड हो जाती है चीजें। और है कुछ भी नहीं, हिंदी सीखना, लिखना, पढ़ना ये तो बहुत ही आसान है भाई। इन चीजों को आप सीख लीजिएगा, चाहे आप नर्सरी क्लासेज में पढ़ते हो या 1st to 5th क्लास में पढ़ते हो, ये चीजें एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपको ये बहुत पसंद आएगा और आपको फिर कभी इसके बारे में दिक्कत भी नहीं होने वाली है। आगे आपको बहुत ही ये बहुत इजी लगेगा, आसान लगेगा ये सब। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।